जोहार। मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता, इतिहास विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज। आज मैं आप लोग को झारखंड आंदोलन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बताऊंगा। झारखंड आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या भूमिका रही है, इस पर आज मैं चर्चा करूंगा। झारखंड आंदोलन और झारखंड राज्य गठन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके लिए बहुत ही कार्य किया। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। 1972 से झारखंड के औद्योगिक मजदूर और किसान अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट हुए। स्थिति एक वर्ग संघर्ष का रूप ले रही थी। इसमें संथाल समाज के नेता शिबू सोरेन और शिवाजी समाज के नेता श्री विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संगठित राजनीतिक दल के रूप में गठित हुआ। केसी राय ने भी वैचारिक समर्थन दिया। मोर्चा के अर्थ कार्यक्रमों में भूमि संबंधी सुधारवाद और सांस्कृतिक जागरण का समावेश किया गया। मोर्चे ने साहूकारों और बड़े किसानों के हाथ में चली गई भूमि को फिर से किसानों को दिलाने का आंदोलन चलाया। गठन के बाद उन लोगों ने उस जमीन पर खड़ी फसल को काटने के लिए लोगों को संगठित किया, जिस जमीन को आदिवासी, कुर्मी, हरिजन और गरीब मुस्लिमों से साहूकारों ने अवैध तरीके से छीन लिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में आदिवासी, किसानों, भूमिहीनों और औद्योगिक कर्मियों ने एक लोकप्रिय आंदोलन शुरू किया। प्रारंभ में उसके लक्ष्य निम्न थे: साहूकारों और महाजनों द्वारा अवैध तरीके से छीन ली गई आदिवासी जमीन को वापस दिलाना। दूसरा, झारखंड में स्थापित सार्वजनिक औद्योगिक संस्थानों में स्थानीय आदिवासियों को नौकरी दिलाना। तीसरा, बड़ी परियोजनाओं जैसे कोयलकारो और स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में ली गई जमीन के बदले उचित मुआवजा दिलाना। झारखंड राज्य की स्थापना। चौथा था ये। एसके राय कोइलवरी मजदूरों के बीच काम कर रहे थे, विनोद बिहारी महतो कुर्मी किसानों के बीच और शिबू सोरेन आदिवासियों के बीच। सभी एक संगठन में रहकर भी वैचारिक रूप से अलग थे। 1980 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के साथ समझौता कर बिहार विधानसभा में 14 सीटें प्राप्त किया। 1984 में विनोद बिहारी महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकाल दिया गया और निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया गया। 1985 के चुनाव में मोर्चा ने अकेले चुनाव लड़कर 15 सीटें विधानसभा में हासिल की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलग झारखंड राज्य स्थापना के लिए जितना दमखम चाहिए था वह अब भी उसके पास नहीं था। 1973 के आसपास झारखंड के विभिन्न परियोजनाओं में भारी संख्या में विस्थापन की शुरुआत हुई। कोयलाकारो, नेतरहाट, चांडिल, ईचाग, खरसावा, जादूगोड़ा, पिपरवार आदि जगहों पर आदि क्षेत्रों में समस्याएं विकराल रूप ले रही थी। 1977 में झारखंड आदिवासी आंदोलनों के इतिहास में पहली बार कोल्हान के हो लोगों के लिए एक अलग राष्ट्र की स्थापना कोल्हान रक्षा संघ ने की। उनका मानना था कि ब्रिटिश काल में कोल्हान एक गवर्नमेंट स्टेट था। इस क्षेत्र का प्रशासन विल्किंसन नियमों के द्वारा होता आ रहा था और इस क्षेत्र में चल रही मुंडा मनका व्यवस्था पर आधारित था। मुंडा और मजकियों पर भूमि बंदोबस्ती और गांवों की भूमि राजस्व की जिम्मेदारी थी। 30 अक्टूबर 1977 को नारायण जोको ने कोल्हान रक्षा संघ की स्थापना की। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 के सार्वजनिक राज्य को स्वतंत्र राज्य नहीं बनाया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाद में श्री केसी हेम्ब्रम बने। बिहार सरकार ने इस आंदोलन के नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। 1979 में भी देवेंद्र माझी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। सिंहभूम का जंगल आंदोलन और वहां का नेतृत्व किया। बाद में देवेंद्र माझी को जेएमएम से निकाल दिया गया और उन्होंने जेएमएम-टी का गठन किया। 1980 में डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह तत्कालीन कुलपति रांची विश्वविद्यालय ने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की। 1981 में छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास
प्राधिकार का गठन बिहार सरकार ने किया, जिसका कार्यालय आर्डर हाउस हुआ। इसके 80 सदस्य बनाए गए। 1985 का केंद्रीय में गृह मंत्री से झारखंड के 50 से अधिक विधायक सिंहभूम के कांग्रेसी विधायक देवेंद्रनाथ चंपिया के नेतृत्व में मिलकर एक ज्ञापन दिया कि छोटा नागपुर और संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया जाए, जिसके पश्चात बहुत सारे वर्क हुए और बहुत सारे काम किए गए। लेकिन इसी बीच झामुमो में फूट हो गई और पार्टी दो टुकड़ों में बट गई। एक जेएमएम शिबू सोरेन तथा दूसरा जेएमएम कृष्णा मार्डी। विषय था राज्यसभा चुनाव में सुबोधकांत सहाय को झामुमो का उम्मीदवार बनाना। शिबू सोरेन के नेतृत्व में सहाय का समर्थन किया गया और लालू यादव की सरकार से समर्थन वापस लेने का निर्णय लिया गया। कृष्णा मार्डी के नेतृत्व में सुबोधकांत सहाय की उम्मीदवारी का विरोध किया गया और लालू यादव सरकार का समर्थन दिया गया। अगस्त 1992 के अंत में केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा किया कि 15 दिनों के अंदर झारखंड पर निर्णय लिया जाएगा। 8 सितंबर को गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया कि विवाद खत्म करने का एकमात्र रास्ता केंद्र शासित राज्य का अलग झारखंड राज्य का गठन करना है। 1993 में 4 झामुमो सोरेन के सांसदों ने रिश्वत लेकर केंद्र में राव सरकार के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। इसी बीच झारखंड के अन्य आंदोलन जादूगोड़ा में विस्थापन तथा रेडियोधर्मिता के विरुद्ध, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरुद्ध, संघ फन बिजली परियोजना गुमला, समरसोत वन प्राणी अभ्यारण्य के विरुद्ध सक्रिय थे। 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद लैंड का गठन हुआ। 1995 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड क्षेत्र की सर्वाधिक सीटें जीत ली। 1997 में बिहार विधानसभा में अलग झारखंड राज्य के गठन का संकल्प लिया गया। केंद्र में नवगठित भाजपा सरकार ने अलग वनांचल राज्य के गठन के कदम उठाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998 पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा। राष्ट्रपति ने विधेयक को राज्य विधानसभा में विचार करने के लिए बिहार सरकार को भेजा। 8 अगस्त 1998 को झारखंडी दलों ने जमशेदपुर में झारखंड एकता मंच का गठन किया। 15 अगस्त 1998 को श्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सिर्फ उनकी लाश पर ही बिहार का बंटवारा हो सकता है। झामुमो ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। राबड़ी देवी सरकार ने जैक की कार्यकारिणी को विघटित कर शिबू सोरेन तथा सूरज मंडल को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद से हटा दिया। श्री लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल चले गए। उन पर श्री सरयू राय के मुकदमा के कारण सीबीआई जांच प्रारंभ हो गई। 2 फरवरी 1999 को न्यायालय ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए जैक को पुनः बहाल कर दिया। इसके पश्चात 1999 में लोकसभा चुनाव से पूर्व शिबू सोरेन ने सूरज मंडल को दल से निकाल दिया। झामुमो को लोकसभा में एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। फरवरी 2000 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और झारखंड की 81 सीटों में 12 सीटों पर झामुमो विजयी हुई। भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली। अब साफ हो गया कि अलग झारखंड राज्य में भाजपा नीति राजस्व गठबंधन की सरकार के दावों का सफल होगा। इसके पश्चात झारखंड राज्य अलग हुआ, नए झारखंड राज्य का गठन हुआ। अतः हम देखते हैं कि झारखंड राज्य गठन में झामुमो की महत्वपूर्ण भूमिका थी।